मोस्ट अनफॉर्चुनेट केस होता है अपने लव्ड वन के डेथ केसेस। और अगर वो मोटर एक्सीडेंट में होता है तो इससे ज्यादा दुखद तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। 2022 में 11.9% एक्सीडेंट बढ़ गया है 2021 से तुलना किया जाए तो, और डेथ केसेस और इंजुरी केसेस 9.4 15.3% बढ़ गया है। सड़क दुर्घटना एक कंसर्न का कारण बन गया है। छोटा सा रिक्वेस्ट है, मूक बधिर बन के खड़ा मत होइएगा जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, मदद कीजिए। सबसे पहले तो उनका जान बचाने की कोशिश कीजिए, एक छोटा सा हेल्प कीजिएगा, गाड़ी का नंबर लिख लीजिएगा या फिर फोटो खींच लीजिएगा, और जो फैमिली मेंबर से एक्सीडेंट होने वाले का उनको थमा दीजिए, क्योंकि गाड़ी का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एफआईआर दर्ज करने के लिए। ये होती है सबसे पहली स्टेप जब आप क्लेम करने के लिए जा रहे हो, उनको वो नंबर दे दीजिए, ये बहुत मदद कर देगा। इतना तो आप कर ही सकते हो। और यहीं पर अगर आपको लगता है पुलिस पीछे पड़ जाएगा, ना बाबा ना मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा, पुलिस आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप एक विटनेस बन जाओगे। ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे कानून में ही प्रावधान के हिसाब से डाला गया है। ऐसे में भारत के लॉज में मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ प्रावधान डाला गया है मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए, जहां पर कोई मोटर व्हीकल के थ्रू, फोर व्हीलर हो सकता है, ट्रक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर उससे कोई इंसान का डेथ हो जाता है या फिर इंजरी हो जाता है तो आप वहां पर पैसा क्लेम कर सकते हो। अब किस तरीके से कर सकते हो इसका तो अलग प्रोसीजर है, क्योंकि इस चीज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मोटर व्हीकल इंजरी केस और दूसरी मोटर व्हीकल डेथ केस। आज हम लोग बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को सपोर्ट करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर इस रूलिंग को पास नहीं करते, ये बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकती थी मोटर व्हीकल डेथ केसेस में। तो केस का नाम है खुरा बेबी वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस। तो कहानी कुछ यूं है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मैकेनिक, उनका डेथ हो गया था। सो अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि असंगठित क्षेत्र, ऐसे संगठन में जो लोग काम करते हैं ना, उनका ना कोई फिक्स्ड इनकम होता है, एक नोशनल इनकम पकड़ लिया जाता है, और सोशल लाइफ क्या है उस चीज को कंसिडर करना पड़ता है। फिक्स्ड इनकम तो होता नहीं है, कोई इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देने नहीं वाला है, तो एक नोशनल इनकम पकड़ लिया जाता है। ये सब चीजों को कंसिडर करते हुए जो अमाउंट होगा, रकम कितना चाहिए, वो डिसाइड किया जाता है। दवाई में खर्चा कितना हुआ है, डॉक्टर के फीस में कितना गया है, सब कुछ चीज को पकड़ लिया जाता है। अगर कोई पैर एम्प्यूट किया गया है, मतलब काट के अलग किया गया है, वहां पर भी खर्च ज्यादा हो जाएगा। तो हर एक चीज को कंसिडर करते हुए ये अमाउंट को डिसाइड किया जाता है। जब ये पर्टिकुलर केस खुरा बीबी का मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के पास पहुंचा था, ट्राइब्यूनल ये क्लेम पास कर देते कि 11,87,000 रुपए आपको दिया जाएगा क्लेम के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो इंसान का डेथ हो गया था वो एकमात्र फैमिली के अर्निंग मेंबर थे, और इनके ऊपर ही और बाकी सारा का सारा फैमिली मेंबर्स डिपेंड करते थे। मेन इनकम करने वाला तो चल बसा। ये तमाम चीजों को देखते हुए ये क्लेम यहाँ पर पास किया गया, और यहीं पर ये मैटर पहुंच जाता है हाई कोर्ट के पास। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट यहाँ पर एक टेक्निकल अप्रोच अपनाए। इनकम रिसिप्ट को डिटेल में यहाँ पर परखा गया। जो सारे एविडेंसेस के ऊपर बेस करके ट्राइब्यूनल ये क्लेम पास ऑलरेडी कर दिए थे, वो सारा का सारा एविडेंसेस को दोबारा बुलाया गया, दोबारा चेक किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट विदाउट बीइंग सेंसिटिव, संवेदनशील ना हो करके मैटर को खींचते चले गए, और जो अमाउंट 11,87,000 पर डिसाइड किया गया था उसको कम करके 4,75,000 पर कर दिया गया। क्लेमेंट्स का जो क्लेम को घटाया गया, सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर तरीके से तिरस्कार किए और ये बोले कि हाई कोर्ट का ये जो अप्रोच है ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए था। जो इंसान एक असंगठित सेक्टर में काम करते हैं, एक स्किल्ड लेबर है, मैकेनिक है, उनका क्या फिक्स्ड इनकम है, और यहीं पर एक नोशनल इनकम का धारणा है, उसको अप्लाई करना पड़ता है। अभी यहाँ पर हाई कोर्ट दोबारा उनके डिमाइस के बाद ये एविडेंसेस को बार बार बुला रहे हैं, ये एब्सोल्युटली गलत है। जो क्लेम ट्राइब्यूनल के द्वारा पास किया गया था उसको हम लोग समर्थन कर देते हैं। अभी आपके मन में सवाल आएगा कितना अमाउंट डिसाइड कैसे होता है। देखिए, इंजरी केस के लिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं हर एक छोटा सा छोटा बिल रिसिप्ट को आपके पास रखना है, और इसी के साथ वो काम पर नहीं जा सका, इससे उनका लॉस हो रहा है, फैमिली का खर्चा किस तरीके से चलेगा, हर एक छोटे से छोटा चीज यहाँ पर काउंट पर लाया जाता है। अभी बात करते हैं डेथ केसेस में किस तरीके से अमाउंट डिसाइड होता है।
ये देखिए, जो इनकम जिनका डेथ हो गया है वो करते थे, 25% वो अपने ऊपर खर्च कर देते, और ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ना, इसको टोटल इनकम में से घटा दिया जाता है, फिर क्लेम डिसाइड किया जाता है। बाकी का सारा पैसा वो अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर खर्च करते थे। इसको इस तरीके से हम लोग कुछ पकड़ सकते हैं। और इसी के साथ देखा जाता है सालाना वो कितना कमाई करते थे। इसी के साथ कंसिडर किया जाता है जो इंसान का डेथ हो गया है उनका उम्र क्या था। इस पर्टिकुलर खुड़ा बीवी के केस में 35 इयर्स उम्र था। यहाँ पर मृतक के उत्तराधिकारी कोर्ट में जाकर के क्लेम लगा सकते हैं। जो सारा का सारा पैसा होता है वो उत्तराधिकारी लेने के हकदार बन जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए एक ऐसा इंसान जिनका उम्र है 25 साल से लेकर के 30 साल के बीच में, इनका डेथ हो गया है। किस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा? मान लीजिए वो इंसान सालाना 2 लाख रुपए इनकम करते थे। इसमें से वो 25% यानी कि 50,000 रुपए वो अपने पर खर्च कर देता था। ये 50,000 रुपए को यहाँ से अलग कर दिया जाएगा तो बाकी रहेगा 1,50,000 रुपए। अभी 1,50,000 के साथ 18 से गुना किया जाएगा तो टोटल अमाउंट होगा 27 लाख रुपीज। अब 27 लाख के ऊपर 50% और ऐड किया जाएगा। फ्यूचर में ये अमाउंट इतना बढ़ सकता था, ये अंदाजा लगा करके। तो अमाउंट कुल मिला के हो जाता है 40 लाख रुपए। ये रुपया आपको क्लेम के तहत मिल जाएगा। ये रहा आपके लिए एक टेबल जिससे उम्र का पता चलेगा और गुना किस तरीके से किया जाएगा। ये टेबल से आपको पता लग जाएगा आपका क्लेम भी कितना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर 15 साल तक है तो 15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 15 से 20 साल है तो 16 से गुना किया जाएगा, 40 से 45 साल है तो 15 से गुना किया जाएगा, और 60 से 65 साल के हैं तो 5 से गुना किया जाएगा, और 65 साल से ऊपर है तो 5 से गुना किया जाएगा। सो इस तरीके से जो उम्र है तो आप देख सकते हो, ये टेबल स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, काम में आ सकता है। सेक्शन 166 एंड 168 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट में ये क्लेम किया गया था और उस क्लेम को इस तरीके से कम कर दिया गया था। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट फाइनली एक कड़ा रूप अपनाते हुए अपने डिसीजन पर बोले ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर है उसको समर्थन कर देते हैं और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम लोग सेट असाइड कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने रीजन पर लिखे जहां पर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है इनकम कितना था, वहां पर एक नोशनल इनकम हम लोग पकड़ लेंगे, उसके बेसिस पर ही अमाउंट डिसाइड कर देंगे, खास करके जहां पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से वो लोग जुड़े हुए हैं। फाइनली बोले इस तरीके के केसेस के साथ बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ डील करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मृत्यु होने से पहले जो हॉस्पिटल बिल्स वगैरह हुआ था उसको भी काउंट पर लाया जाता है। इसी के साथ ही साथ अंतिम संस्कार के लिए जो पैसा खर्च होता है उसको भी कंसिडर किया जाता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट का ये जो केस है इसको याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो रूलिंग है इसको अपने केसेस पर अगर लागू हो रहा है तो लागू कीजिएगा। और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।